एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप देख लीजिए कॉर्पोरेट टैक्स को लेकर जो आप कह रहे हैं, अच्छा व्यवसाय के लिए आप जो और बता रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, तो इस पर विपक्ष घेर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि चाहे एमएसएमई को 15,000 करोड़ की बात हो, चाहे स्टार्टअप्स के लिए टैक्स रियायत की बात जो सरकार कर रही है, अच्छा डिसइन्वेस्टमेंट जिस तरीके से आप लोगों ने फैसला लिया है करने का, डिविडेंड पर टैक्स को लेकर जिस तरीके की छूट दी है, कि ये सब कुछ जो है वो उद्योगपतियों के लिए, मतलब वो जो पुराना वार है विपक्ष का, उसी को वो एक बार फिर से आजमा रहा है कि ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। कहती है सरकार कि बजट जो है वो किसानों का, इस बजट के दिल में कृषि खेती है, लेकिन दरअसल बजट का पूरा फोकस चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने का। रुमाना जी, आपने दो बातें कही, एक आपने उद्योग की और एक किसान की बात कही। तो मैं पहली बात कहूं, इस महामारी के समय भी कृषि क्षेत्र में हमारी 3.4% विकास हुआ है। क्यों हुआ? देश के किसानों ने मेहनत भी की, लेकिन साथ ही साथ मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि लेकर आए, जिसमें 1,10,000 करोड़ रुपए देश के किसानों को हमने दिया। 2.5 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड हमने बनाकर दिए और उनको 2 लाख करोड़ रुपया ऋण भी मोदी सरकार ने पिछले 4 महीनों में दिया। इस साल भी हमने किसानों के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपए का सुलभ ऋण देने का प्रयास इस बजट में किया है। सर, इसी से जुड़ा हुआ, इसी से, क्योंकि आप हमने किसानों के लिए हमने, आप क्योंकि कृषि पर ही पहले जवाब दे रहे हैं, ये फिर सवाल छूट जाएगा बात, क्योंकि फिर आगे बढ़ जाएगी। बस जो विपक्ष आरोप लगा रहा है ना, वो ये कह रहा है कि कृषि बजट को देख लीजिए आप, वो आंकड़े दिखा रहा है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो हमारा कृषि बजट है वो तो कम हो गया है शायद। देखिए, कांग्रेस को पीछे चल के देखना चाहिए कि आखिर उनकी सरकार के समय कितना कृषि बजट था। हम तो किसानों के हित में हैं। देखिए, हमने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगाया जी। उसका क्या लाभ था? ये लाभ है कि जो पैसा उससे इकट्ठा होगा उससे कृषि का आधारभूत ढांचा खड़ा किया जाएगा, ताकि हमारे किसानों की फसल सड़े ना, गले ना, और उसको भंडारण की क्षमता बनाई जाए, उसको मार्केट लिंकेज करने का काम किया जाए। ये किसानों के हित में है, लेकिन इसका विरोध भी विपक्षी दल करते हैं। आखिर क्यों? मोदी सरकार ने, जैसे मैंने पहले कहा, 1,10,000 करोड़ रुपया पीएम किसान सम्मान निधि में देश के किसानों को दिया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए तो 70,000 करोड़ का मुआवजा किसानों को फसल बर्बाद होने पे दिया। किसान की लागत प्लस 50% मुनाफा स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करके हमने दिया। यही नहीं, एमएसपी खरीद जो कांग्रेस के समय होती थी उससे 2.5 गुना ज्यादा हमने की है। 8 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने खर्च किया, और एमएसपी के दाम भी गेहूं और धान के 43% बढ़े, दलहन तिलहन के 65 और 70% बढ़े हैं। बिल्कुल। कुल खरीद गेहूं की अगर 73% बढ़ी, धान की 114% बढ़ी जी। तो किसी भी तरह से आप देखेंगे हमने किसानों को लाभ ही देने का काम किया। और जहां तक व्यापार की आप बात करते हैं कि कांग्रेस आरोप लगाती है कि हम डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश करके 1,73,000 करोड़ रुपए का हमने टारगेट रखा, तो मैं कहना चाहता हूं देश के सामने, हम इसको सफलता के साथ पूरा करेंगे। और मोदी सरकार ने पारदर्शिता के साथ अपनी नीति को सामने रखा है। स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा, नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर होगा। स्ट्रेटेजिक सेक्टर में 1 पीएसयू कम से कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा 4 रहेंगी। नॉन स्ट्रेटेजिक में हम सबको विनिवेश के माध्यम से बेचेंगे, समय समय आने पर जब जब आवश्यकता पड़ेगी और जब दाम अच्छे मिलेंगे। इस बात में कहना चाहता हूं, आखिरकार अगर कोई बैंक अच्छा नहीं करता, एयर इंडिया अच्छी नहीं करती है, तो क्या सरकार देश की जनता की गुड़ी कमाई को उस पर डालती रहे? या जो लोग उसका अच्छा चला सकते हैं उनको देना चाहिए, ताकि वो उसका विकास करें और आगे बढ़ा सकें। 4 इंश्योरेंस कंपनी देश की हैं। अगर एक सर, वो बहुत मशहूर कोट है कि भाई गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।